ऐसा किए वैसा किए, कैसा किए कैसा किए। शादी किए तो कितनी और फोटो रखे, कितने लोग उसको छोड़े। दूसरे घर वाले कर सकते हैं। तो उसमें मतलब क्या गलती क्या कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा औरतों शादी की ये गलती है? कुरान वाले अब मोहम्मद साहब पर कह रहे हैं। हाँ। तो ऐसे दूसरे धर्म वाले में भी, तुम्हारे धर्म में भी जो देवता थे इतनी शादी किए, ऐसे ऐसे तो जो बातें हैं वैज्ञानिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर गलत सिद्ध होंगी, उसको तो आदमी कोई भी कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा ना। ऐसे इनका प्रमाण मिलता है। उनके मोहम्मद साहब ने शादी की आयशा से 6 वर्ष की उम्र में, जब आयशा थी तब, तो वह गलत न माना जाएगा। हाँ, बच्चों से शादी करना है तो जुर्म है, आज के कानून के हिसाब से जुर्म है। कृष्ण भगवान भी 53 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की अवस्था में ग्वालियों के साथ खिलवाड़ किए, रासलीला रचे, क्या क्या किए। 8 वर्ष की उम्र थी। 8 वर्ष। तो 8 वर्ष की उम्र में तो उसको सेक्स की बात थोड़ी करें। तो वही तो कर रहे हैं। तो हम लोग तो एक अलग चीज बात हो गई ना, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यौन विकार नहीं ना आएगा। वो सब कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये तो उन सब की तो देखते नहीं है, हम लोग तो जानते हैं कि उनकी अवस्था 8 वर्ष थी। हाँ, तो 8 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा सेक्स करता है क्या? ये बाद चले गए वहाँ। वो तो हम लोग तो माला समझते हैं कि प्रेम भावना से सारी चीजें थी। इसकी शादी हुई थी, वो भी प्रेम करता था। राम और सीता के विषय में वे लोग तुलना करके बताते हैं, लेकिन राम और सीता की जो शादी हुई थी, रामायण में लिखा हुआ है कि उस वक्त राम की उम्र जो है 25 वर्ष थी। और सीता की उम्र 18 वर्ष थी। तो उस वक्त दोनों बालिग थे। तो उनकी शादी गलत थोड़ी मानी जाएगी। तो गलत। उसके बाद भगवान कृष्ण की जो शादी रुक्मिणी से होती है, वो भी उम्र से होती है। तो वो उम्र, तो उनकी शादी दोनों बालिग थे। तो उस हिसाब से तो उन्होंने जिससे भी शादी की, सब बालिग से ही शादी की। हाँ, ये कह सकते हैं ज्यादा शादी की, यह कह सकते हैं ज्यादा शादी की, लेकिन शादी को जोर जबरदस्ती से तो की नहीं, लोग कर दिए। वहाँ उस समय जो स्वयंवर की रीत थी, स्वयंवर में जो भी वर चुनती थी तो उससे शादी होती थी, तो उस हिसाब से उनकी शादी हुई। अब कुछ लोग स्वेच्छा से भी दिए अपनी लड़की को, वही हुआ, तो वो स्वयंवर ही जैसा ही हुआ ना। तो ये तो है नहीं कि भाई किसी को जो है जबरन उठा कर ले आए, तलवार के बल पर ले आए और वो कर लिए। तो भगवान कृष्ण का जो है मोहम्मद से मुकाबला नहीं हो सकता। रुक्मिणी को भी लिया है, तो उसकी इच्छा निकाल रहा है। वो नहीं शादी जिससे हो रही थी करना चाहती थी इस उपाय से। हाँ, मोहम्मद की जो पहली शादी हुई थी खदीजा से, तो उसमें जो है, उसमें वो खदीजा चाह रही थी मोहम्मद को, तो उस विषय में कोई नहीं कहेगा कुछ। लेकिन उसमें भी वो खदीजा का जो बाप था ना, वो नहीं चाह रहा था कि मोहम्मद से शादी हो। वो कह रहा कि तुम वो बिजनेस औरत थी, वो बिजनेस करती थी, लेकिन तुम बिजनेस औरत हो और उससे शादी कर रही हो, उसका दिमाग भी उतना ठीक नहीं है। हाँ, मोहम्मद को वो लोग वो मान रहे थे, तो मोहम्मद ने क्या किया कि उसको शराब वराब खूब पिला दिया, और उसमें जो है उसने हाँ कर दिया शराब के उसमें नशे में, और तो उससे शादी हुई। तो ये तो धोखाधड़ी न हुआ एक तरह से सरासर। हाँ, यह जरूर बात है कि वो खदीजा उसको चाह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका बाप नहीं चाह रहा था, तो उसके बाप से हुंकारी भरवाने के लिए गलत तरीका का प्रयोग किया गया। और बाकी कितने औरतों को मोहम्मद ने जो है किसी को लड़ाई में वो कर लिया, ले लिया, उसके सामने पति को मार करके उसे जबरदस्ती शादी कर दी। तो इस तरह का भगवान कृष्ण का तो नहीं आता है। अरे भगवान कृष्ण से कोई तुलना नहीं है, लेकिन अब करे क्या आलोचना नहीं, मैंने आपने जो तुलना की बात की तो उसी की बात कर रहा हूँ। उससे कोई तुलना नहीं है, लेकिन गलत वाले कहे कृष्ण भगवान नहीं किए थे शादी, नहीं ये किए थे, कह सकते हैं। नहीं, किससे शादी नहीं किया, शादी तो किए ही थे।
हाँ, ज़्यादा औरतों से शादी किए थे, यह कह सकते हैं। तो बहु पत्नी प्रथा थी उस वक्त थी, लोग करते थे, तो उस हिसाब से उस ज़माने में कर लिए भाई समर्थ व्यक्ति जो राजा महाराजा है, खिला पिला सकता है, तो वो कर लिया और ये लोग कर लिए। तो भाई जो अगर एक पत्नी के हिसाब से अगर कहेंगे समाज की एक पत्नी के हिसाब से, तो वो गलत है। लेकिन एक पत्नी का तो उसमें कोई सिस्टम ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं कि एक पत्नी से ही करें। जो सामाजिक रीतियाँ हैं ना ये सब, और इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है कि कुंवारे कोई रह गया कि एक से किया कि कई से किया। जीवन में उसने ऐसा क्या किया जो बाकी के उपयोग के लिए हो, काम के लिए हो, क्या उपदेश दिया, क्या सिद्धांत दिया, और जीवन आदर्श क्या दिखलाया। महाराज जी राधिका जी को जो सीरियल दिखा रहा था इस समय, दिखाया कुछ दिन पहले, तो उसमें राधिका जी को द्वारिका में ले जा करके रसोई वाला में रख दिया गया, बराबर उसमें रहती थी, ऐसे जा करके रख नहीं दिया गया। जहाँ वो पसंद करती थी, हाँ। वो ऐसी जगह को पसंद करती थी जहाँ ज़्यादा ताम झाम नहीं हो, सिंपल से जगह में रहना चाहती थी, तो वहाँ रही। हाँ, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन वो पसंद नहीं थी, उसी में कई जगह में रहेंगे जहाँ खाना वाना बनता है। उस सीरियल में दिखाया है। और सच क्या है तो ऐतिहासिक बहुत सच कौन जानता है, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको लोग जान रहे हैं। वो सच लिखा है कि झूठ लिखा है, जो भी लिखा है। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में बहुत अंतर है पंडित जी। मुस्लिम समाज जो लिखा हुआ उसको मानने के लिए बाध्य है, हिंदू समाज जो लिखा हुआ मानने के लिए बाध्य नहीं। बाध्य नहीं है, एक नहीं हजारों। हाँ, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसको कोई गर्दन नहीं काटने जा रहा है, कोई मारने नहीं जा रहा है, कोई समाज से बहिष्कृत नहीं करने जा रहा है उसको, कि उसको जलाने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं के लिए कि कहाँ लिखा हुआ कहाँ नहीं लिखा हुआ। वो हिंदू चाहे तो किसी भी भगवान को ना माने, किसी भी नियम को नहीं माने उसको, फिर भी वो हिंदू है, कोई उसको कुछ नहीं करा। लेकिन मुसलमान के समाज में ऐसा नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ उसको हर बात उसको माननी है, नहीं तो उसी के लोग उसको मारेंगे। तो यह सिस्टम नहीं ना है, इसको भी तो समझना पड़ेगा भाई। तुम अगर आपत्ति करते हो कि इसने ये किया, तो हिंदू कहेगा ठीक है, आपत्ति करते हम लोग नहीं मानते, गलत था, हो गया, बात खत्म। हिंदुओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके दिमाग में, क्योंकि हिंदुओं का दिमाग स्वतंत्र रखा गया है। देवता भी स्वतंत्र, जिसको पूजिए, हाँ, जिसको नहीं पूजिए। हिंदू सनातन धर्म की सबसे खूबी तो यही ना है, स्वतंत्रता सबसे बड़ी खूबी है। मानने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ तो जानने के लिए कहा गया है कि जो सत्य लगे उसको स्वीकार करो, जो सत्य सिद्ध हो उसको स्वीकार करो, सत्य की खोज करो, सत्य को जानो। तो यहाँ पर तो ऐसा है, यहाँ पर ना राम का कोई गुलाम है, ना जो है कृष्ण का कोई गुलाम है, यहाँ स्वतंत्र है। उस पर यहाँ चर्चा हो सकती है, लेकिन वो यहाँ थोपा नहीं गया किसी के ऊपर। वहाँ थोपा गया है तो एकदम थोपा गया। हाँ। मुसलमानों ने तो एकदम थोपा गया। हाँ, तो उसमें थोपा गया है, और खाली उन्हीं पर नहीं थोपा गया है, वो दूसरों को भी मानना है उसको। दूसरा जो नहीं मानेगा उसको भी तो मार रहे हैं, सब कहना गर्दन काट देंगे अगर तुम नहीं मानोगे तो। हाँ, कर ही रहे हैं। हाँ, अब कर ही दे रहे हैं। हाँ, तो वो तो दूसरों पर भी थोप रहे हैं, तो उसका इसका कोई ये तुलनात्मक वो एक ही तराजू पर नहीं हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है।